सीरियस व्यू लिया है, क्योंकि जो सर्टिफाइड वीडियो था इसका, जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन पे वीडियोग्राफी हुई थी, वो कोर्ट में देखा गया और उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो खुद बैलेट पेपर के ऊपर अपने पेन के साथ निशान लगाकर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा है और ऐसे ही बैलेट पेपर को बाद में रिजेक्ट करके जो जीता हुआ कैंडिडेट था 20 वोट के साथ, उसको सिर्फ 12 वोट देकर उसको हरा दिया गया है। कोर्ट ने अगली तारीख नेक्स्ट मंडे के लिए रखी है और ये इंटरिम डायरेक्शंस किए हैं कि जो सारा रिकॉर्ड है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, वो डिप्टी कमिश्नर रिकॉर्ड लेकर आज के आज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास जमा कराएं और जो भी मीटिंग्स आगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रखी गई हैं उनको स्थगित किया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले जब चंडीगढ़ के मेयर की इलेक्शन हुई थी, जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के जितने हमारे एमसी थे उनको बहुमत प्राप्त था, ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था कि एक तरफ 20 एमसी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पास 16 एमसी हैं। वहां पे बीजेपी के एक आदमी द्वारा, मैं समझता हूं क्योंकि बीजेपी का बन गया वो अधिकारी, उस अधिकारी ने जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता होता है ऐसे काम करके दिन दिहाड़े लोकतंत्र की हत्या की और दिन दिहाड़े हत्या करके जितने हमारे बैलेट बोर्ड थे उन पे अपने पेन से उन मार्क किया ताकि उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। जी, आपके कैमरों ने, जो मीडिया है, जो मैं समझता लोकतंत्र को बचाने वाला एक हमारा फोर्थ पिलर है, उसने उस चोरी को पकड़ा। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणियां की हैं कि देश के लोकतंत्र को का इस इलेक्शन में मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। सो मैं समझता हूं आज बीजेपी को नाक डुबो के मर जाना चाहिए। जब बीजेपी ने ऐसा कलंकित किया है देश के लोकतंत्र को, देश कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है देश का। यहां मैं समझता हूं पंजाब की, हरियाणा की, दोनों स्टेटों की असेंबलियां भी हैं और हमारी ज्वाइंट हाई कोर्ट भी है, यहाँ कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, विधान पालिका भी है। उस तीनों के जगह जहां तीनों एस्टैब्लिश हैं, वहां पे लोकतंत्र को मार देना, लोकतंत्र का कत्ल कर देना, ये कलंक जो है वो बीजेपी के माथे पे लगा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो अपनी सुनवाई है वो तो आगे होनी है, आज मुढली सुनवाई में, पहली सुनवाई में उन्हें बोला है कि जो अधिकारी है उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अब मैं समझता हूं एक टेस्ट की घड़ी है, एक और देखते हैं बीजेपी उस अधिकारी को बचाती है या मुकदमा दर्ज करती है। तो इससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी देश के लोकतंत्र की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनको एक एक करके खत्म कर रही है। तो मैं समझता हूं आज देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। एक मेयर की इलेक्शन में, मतलब एक छोटी सी इलेक्शन में जब बीजेपी धांधली कर सकती है, तो इसका मतलब है जब जनरल इलेक्शन होगी देश में तो कितनी बड़ी धांधलियां बीजेपी करेगी, कितना बड़ा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बीजेपी रचेगी। सो मैं समझता हूं देश के लोग इकट्ठे होंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। We are extremely happy at the decision of the Supreme Court. Today, the matter was listed for the mayor elections of 30th, in which, fraudulently the BJP's presiding officer had tampered with the ballots, and we had gone to the High Court and then went in appeal to the Supreme Court. The Supreme Court has very rightly made some scathing observations against the presiding officer, and it has also told that this meeting fixed by the new mayor, which we don't accept as a mayor, for 7th has been cancelled, and the whole record has been told to be given to the Registrar General of the Punjab and Haryana High Court, and moreover, the next hearing has been kept for Monday. So we are extremely happy. The faith of the common man has been restored in the legal system, because everybody was looking at the judiciary for justice, because what happened in front of the eyes of the cameras couldn't have happened. Nobody in the world can imagine that anybody can do such a thing in front of so many cameras. And this was a direct attack on the democracy in India. And Supreme Court has restored the faith of the common man.
Yes, definitely. Whatever the Supreme Court feels, we have already made, complaint against him that he did all this deliberately, and he has, tried to make a mockery of the democracy. As a presiding officer, he was supposed to do rightful things, but he indulged in unlawful activity and tampering, which is against the spirit of the law and against the spirit of fair play. I think justice will prevail. Yes, I think elections will take place again, and the candidate of the India Alliance, that is Congress and Aam Aadmi Party, will win the elections. It's a big blow to the BJP, because BJP has always been trying to show people that they are a party with a difference. उनका चेहरा चाल चरित्र अलग है, but what came in front of these elections, they were totally exposed because of one of the members of their party who happened to be the presiding officer.